ہیں جو नस्ली और खानदानी होते हैं, वो नेकी के बदले कभी जो है बदी नहीं करेंगे। वो नेकी का बदला जो है वो नेकी के साथ ही करेंगे। जो नस्ली होते हैं, जो खानदानी होते हैं, और अगर आपके साथ कोई नेकी करता है और आप पास जो है नेकी के बदले देने के लिए कुछ नहीं है, तो जब आप उसकी नेकी को याद रखते हैं और दिल से उसको दुआ देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने नेकी का जवाब जो है नेकी के साथ ही किया है। आप कुछ लोगों के साथ नेकी करते हैं, आपकी नेकी की वजह से वो किसी मंजिल पर पहुंच जाता है, कोई तरक्की पर पहुंच जाता है, आप जो है उसके साथ नेकी करते हैं, वो शख्स कामयाब हो जाता है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वो शख्स भूल जाता है। तो इसका मतलब है कि उसने नेकी के बदले जो है क्या की है, बदी की है। और जब एक इंसान अपने वक्त को याद रखता है ना कि मैं कहां था और मैं कहां पर पहुंच गया और किसने मुझे वहां तक पहुंचाया है, जब वो याद रखता है, सानमंद रहता है, खुदा से और ब्लेस करता है। लेकिन जब वो भूल जाता है ना, तो फिर इसका मतलब है कि वो नेकी के बदले जो है वो बदी जो है वो कर रहा है। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं अमसाल की किताब 17वां बाब और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो नेकी के बदले में बदी करता है उसके घर से बदी हरगिज जुदा ना हो। आमीन। अब यहां पर लिखा है जो नेकी के बदले, नेकी के बदले क्या करता है, बदी करता है, उसके घर से बदी हरगिज जुदा ना हो। क्योंकि किसी ने आपके साथ नेकी की है, आप नेकी के बदले जो है बदी करें। एक वक्त जब आप कुछ भी नहीं होते, आप जीरो हैं, किसी ने आपके साथ नेकी की है, आप कहां से कहां पहुंच गए, आप कामयाब हो गए, आप उस वक्त क्या करते हैं, आप अपने हाथ उठाकर उनके लिए दुआ मांगते हैं। एक वक्त आता है जिन्होंने आपके साथ नेकी की होती है, आप जो है अब नेकी के बदले बदी करें। एक वक्त है जब आप हाथ उठाकर उनके लिए क्या करें, दुआ करें। एक वक्त आता है जब आप अपनी झोली उठाकर उनके लिए बददुआएं भी कर रहे होते हैं। ये दो तरह के वक्त जो है ये हमारी लाइफ के अंदर आते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो नेकी के बदले बदी करता है, बदी उसके घर से कभी जुदा ना होगी, क्योंकि उसने बदी को दावत दी है। वो उस एहसान को भूल गया है, वो अपने वक्त को भूल गया है। और इसलिए हम कहते हैं जब आप किसी सांप को दूध पिलाते हैं तो सांप डसने से फिर बाज नहीं आता, उसकी फितरत है, उसकी सरिश के अंदर ये बात पाई जाती है। आप इसलिए तो ये शेर जो है वो पढ़ा गया है कि सपा दे पुत्र मित नहीं बांधे। आप जितना मर्जी दूध पिला रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब सांप जो आपको डस लेगा, वो डंग मारने से बाज नहीं आता, क्योंकि उसकी फितरत के अंदर, आज इंसान की फितरत के अंदर भी ऐसे ही पाया जाता है। आप किसी के लिए अपना तन मन लगा देते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं, आप जो है किसी के लिए बड़ी कुर्बानियां देते हैं, आप अपने आप को मारकर किसी को आप बना देते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब आपकी बारी आती है तो वो शख्स जो है नेकी के बदले आपके साथ बदी करता है, क्योंकि वो भूल गया है, वो आपके एहसान को भूल गया है, वो अपने वक्त को भूल गया है। तो यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है जो नेकी के बदले बदी करता है, बदी उसके घर से कभी जुदा ना होगी। अब क्योंकि वो उस वक्त को भूल गया है, वो उस अपने मौसम को भूल गया है, जिसने नेकी की है उस अच्छे वक्त को भूल गया है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा उसने बदी की है तो बदी उसके घर से कभी जुदा ना होगी।